सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बेचैन होकर जंगल में हर तरफ राही को ढूंढ रही होती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि इतने बड़े जंगल में राही को कहाँ ढूंढूं? आपने मुझसे समर को छीन लिया, लेकिन राही को कुछ नहीं होना चाहिए। वह अनुज को याद करती है और कहती है कि हमारी छोटी मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। थकान और डर के बीच वह टूट जाती है। तभी वहां पर मोर पंख उड़कर आता है। अनुपमा उसे देखकर उसे भगवान का संकेत मानती है। मोर पंख उड़कर उसे रास्ता दिखाता है और अनुपमा उसके पीछे जाती है। अनुपमा मोर पंख के पीछे पीछे जाती है और मोर पंख एक जगह जाकर पेड़ पर रुक जाता है। अनुपमा हैरान होती है और सोचती है कि ये मेरे कान्हा जी का इशारा है, मेरी राही यहीं आसपास ही है। अनुपमा इसे भगवान का संकेत मानती है और राही को ढूंढने के सोचती है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला धूप कर रही होती है तो बाबूजी पूछते हैं कि तुम इतनी रात को धूप क्यों दे रही हो? लीला जवाब देती है कि मैं अपने परिवार को बुराई से बचाने की प्रार्थना कर रही हूँ। तभी उससे धूप गिर जाता है। लीला हैरान हो जाती है। लीला कहती है कि यह शुभ संकेत नहीं है, ये तो अपशगुन है। लीला को लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रार्थना बेचैन हो जाती है। अंश उसे शांत रहने के लिए कहता है। प्रार्थना गौतम को लेकर डर जाती है कि कहीं वो उसके बच्चे को छीन न ले या उसके और अंश के बीच न आ जाए। अंश उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी प्रार्थना को पेट में दर्द महसूस होता है। अंश सभी को आवाज देता है। सभी आते हैं और प्रार्थना को संभालते हैं। पराग डॉक्टर को फोन करता है। दूसरी तरफ प्रेम राही को कॉल कर रहा होता है और सोचता है कि राही के अलावा किसी और का फोन भी नहीं लग रहा है, लेकिन राही फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रेम राही की तस्वीर को देखता है और उसे याद करता है। तभी अचानक किसी आदमी के टकराने से उसका फोन गिर जाता है। प्रेम देखता है कि उसका फोन टूट जाता है। प्रेम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अनुपमा को गड्ढा दिखाई देता है। अनुपमा उसमें राही को आवाज देती है। अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि वहां पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं। अनुपमा सोचती है कि यहाँ पर इतने सारे गड्ढे कैसे हैं? कहीं राही इनमें से किसी गड्ढे में तो नहीं है? अनुपमा सभी गड्ढों में राही को आवाज देती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अंश कहता है कि अगर गौतम ने प्रार्थना को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पराग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी मीता आती है और पराग को बाहर चलने के लिए कहती है। पराग हैरान होता है और बाहर जाता है। दूसरी तरफ सभी औरतें अनुपमा और राही को ढूंढ रही होती हैं। देविका फोन करती है तो सरिता पूछती है कि तुम किसको फोन कर रही हो? देविका कहती है कि मैं प्रकाश की पत्नी को फोन कर रही हूँ, शायद वो हमें कुछ बता दे। दूसरी तरफ प्रकाश की पत्नी कॉल उठाने वाली होती है। तभी प्रकाश का गुंडा फोन उठा लेता है। आदमी की आवाज सुनकर देविका फोन काट देती है और कहती है कि मैं प्रकाश की पत्नी को मुसीबत में नहीं डाल सकती। इधर प्रकाश की पत्नी सोच में पड़ जाती है कि यह कॉल किसकी थी? कहीं ये कॉल उन औरतों का ही तो नहीं था? दूसरी तरफ अनुपमा सभी गड्ढों में राही को आवाज देती है और परेशान हो जाती है। वह रोते हुए कहती है कि अगर राही को कुछ हो गया तो मैं अनुज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी उसे राही को चेन दिखाई देती है। अनुपमा राही की चेन लेती है और अनुपमा को यकीन होता है कि राही कहीं आसपास ही है। अनुपमा चारों तरफ राही को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक और गड्ढा दिखाई देता है। वह उसमें राही को आवाज देती है और पत्थर फेंककर उस गड्ढे की गहराई चेक करती है। गड्ढे की गहराई देखकर अनुपमा घबरा जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके उस गड्ढे में जाने का फैसला करती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। अनुपमा गड्ढे में जाने के लिए पेड़ की टहनियां ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अनुपमा चारों तरफ रस्सी ढूंढती है। तभी उसे वहां एक रस्सी मिल जाती है। अनुपमा रस्सी को पत्थर से बांधकर गड्ढे में जाने का फैसला करती है। अनुपमा को डर लगता है, लेकिन वह भगवान का नाम लेकर अंदर जाने लगती है। अनुपमा धीरे धीरे गड्ढे के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम परेशान होकर सोचता है कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कहीं राही किसी मुसीबत में तो नहीं है? प्रेम परी को कॉल करने का सोचता है। इधर सभी राही और अनुपमा को ढूंढ रही होती है। तभी परी को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम परी से पूछता है कि राही कहाँ है, मेरी उससे बात कराओ। परी घबरा जाती है। देविका पूछती है कि किसका फोन है, तो परी उसे प्रेम का नाम दिखाती है। देविका कहती है कि प्रेम को कुछ मत बताना।
परी कहती है कि हमें प्रेम को सब कुछ बता देना चाहिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर सकता है। अगर राय को कुछ भी हो गया तो प्रेम हमें कभी माफ नहीं करेगा। देविका कहती है कि ठीक है, लेकिन प्रेम से कहना कि वो ये बात किसी को ना बताए। प्रेम कहता है कि मेरी राय से बात कराओ, मेरा दिल घबरा रहा है। देविका उसे सच बताने लगती है, तभी नेटवर्क चला जाता है और फोन कट जाता है। प्रेम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सरिता कहती है कि हमने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया है। देविका कहती है कि कोई ऐसी जगह सोचिए जहां ये प्रकाश उन्हें छुपा सकता है। सरिता कहती है कि मुझे उसके खुफिया ठिकानों के बारे में पता नहीं है। देविका कहती है कि अब हमें गांव के बाहर ही जाकर ढूंढना होगा। सरिता कहती है कि क्या हम जंगल में ढूंढेंगे? देविका कहती है कि हम उन्हें हर जगह ढूंढेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा गड्ढे में उतरती है तो देखती है कि आगे का रास्ता बंद होता है। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद राही ऊपर ही जंगल में भाग गई होगी। अनुपमा वापस जाने लगती तभी उसे आवाज आती है। अनुपमा राही का नाम चिल्लाती है। दीवार की दूसरी तरफ राही बेहोशी की हालत में पत्थर से आवाज कर रही होती है। राही को अनुपमा की आवाज आती है तो राही को होश आता है और राही अनुपमा को पुकारती है। अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ। राही का पैर पत्थर के बीच फंसा होता है, इसलिए वह उठ नहीं पाती। वह अनुपमा को आवाज देती है। दूसरी तरफ प्रकाश कहता है कि इस बार दशहरे पर रावण के साथ उन माँ बेटी की चिता भी जलेगी। तात्या कहता है कि अगर वो बच गई तो क्या होगा? प्रकाश कहता है कि वो कैसे बचेगी? मैं वो सांप हूँ जिसके जहर से ना कोई आज तक बचा है और ना कोई बचेगा। दूसरी तरफ अनुपमा राही की तरफ जाने लगती है, तभी उसके सामने सांप आ जाता है। अनुपमा डर जाती है। दूसरी तरफ पराग बाहर आता है और देखता है कि मोटी बा और माही गौतम को साथ लेकर आई होती है। गौतम को देखकर पराग हैरान हो जाता है। पराग गुस्सा होता है। तभी प्रेम वहां आता है और गौतम को देखकर गुस्से में कहता है कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेम गुस्से में गौतम के पास जाता है, तभी मोटी बा उसे रोक देती है। गौतम डर जाता है। दूसरी तरफ राही अनुपमा से कहती है कि मुझे बचा लो। अनुपमा कहती है कि मैं आ रही हूँ। अनुपमा सांप को देखती है और उससे कहती है कि आप तो मेरे महाकाल के हो, मेरी बच्ची मुसीबत में है, मुझे जाने दीजिए। अनुपमा महादेव से प्रार्थना करती है। राही अनुपमा को आवाज देती है। अनुपमा कहती है कि मैं आ रही हूँ। अनुपमा डरते हुए सांप को देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बारिश शुरू होने से गड्ढे में पानी आने लग जाता है। अनुपमा राही को भी दूसरी तरफ से कोशिश करने के लिए कहती है। राही कहती है कि मुझसे नहीं होगा, आप जाइए, मैं जीऊं या मरूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? इधर प्रकाश कहता है कि अगर राही सांप से बच गई तो बारिश के पानी से डूबकर मर जाएगी। अनुपमा उसे कभी नहीं बचा पाएगी। उधर राही कहती है कि आपकी वजह से मैं जीते जी कई बार मरी हूँ, लेकिन इस बार मैं सच में मर रही हूँ। अनुपमा हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।